सुल्तान मलिक शाह जो सल्जूकी हुक्मरान होकर गुजरा था, उसका एक वजीर आज़म था जो तारीख में ख्वाजा निज़ामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा निज़ामुल मुल्क और हसन बिन सबाह गहरे दोस्त थे। हसन बिन सबाह इतना चालाक इंसान था कि उसने सिर्फ अपनी ज़बान की मिठास से ही 4 मशहूर किले फतह किए थे, जिनमें एक किले का नाम किले अलमूत था। जब हसन बिन सबाह की शैतानियत हद से बढ़ गई तो मलिक शाह और ख्वाजा निज़ामुल मुल्क ने फैसला किया कि हसन बिन सबाह का खात्मा अब कर दिया जाए, नहीं तो ये इस्लाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। निज़ामुल मुल्क ने खून खराबे से बचने के लिए अपना एक एलची हसन बिन सबाह को भेजा। एलची ने हसन बिन सबाह को कहा कि सुल्तान मलिक शाह की इताअत इख्तियार करके इस्लाम खिलाफ सरगर्मियां छोड़ दो, नहीं तो लश्कर कशी के लिए तैयार हो जाओ। निज़ामुल मुल्क और मलिक शाह को मेरा पैगाम देना कि हसन बिन सबाह ने कभी किसी की इताअत कबूल नहीं की। निज़ामुल मुल्क को कहना कि हम दोनों एक साथ एक ही उस्ताद से पढ़े हैं। मैं तुमको एक मुखलिस दोस्त के नाते मशवरा देता हूँ कि किला अलमूत का रुख कभी मत करना, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारे फौज का अंजाम बहुत बुरा होगा। हसन बिन सबाह ने कहा। एलची जब वहां से रुखसत हो रहा था तो हसन बिन सबाह ने उससे कहा, ठहरो, मैंने जो कहा शायद तुमने वो समझा नहीं। आओ मैं तुमको समझा देता हूँ कि मैं तुमको क्या समझाना चाहता था। मैं तुमको अपने अल्फाज का अमली नमूना दिखाना चाहता हूँ। हसन बिन सबाह के हुक्म से 150 फिदाइन उसके सामने एक लाइन में हाजिर होके खड़े हो गए। हसन बिन सबाह ने उन पर नजर डाली और मुस्कुरा के कहा, मेरे दोस्तों, मैं तुम में से किसी एक को अल्लाह के पास भेजना चाहता हूँ। तुम में से जो भी बंदा अल्लाह के पास जाना चाहे वो 1-2 कदम आगे आ जाए। तमाम फिदाइन एक ही लाइन में एक ही बार 2 कदम आगे बढ़े और एक जुबान में सब ने कहा, मैं अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ। हसन बिन सबाह ने एक आदमी को इशारा करके कहा, अपने आप को कत्ल कर दो। उस बंदे ने खंजर निकालकर अपने पेट में घोंप दिया, नीचे गिरकर तड़पते हुए बुलंद आवाज में कहा, इमाम हसन बिन सबाह जिंदाबाद, और उसी जगह मर गया। हसन बिन सबाह ने एक और जवान को इशारा किया। वो दौड़ता हुआ आगे आया और हसन बिन सबाह के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ। हसन बिन सबाह ने उसको कहा, जाओ, किले की ऊंची दीवार पर चढ़कर सर के बल नीचे कूदकर अपनी जान दो। वो जवान दौड़ता हुआ किले की ऊंची दीवार पर चढ़ गया और बुलंद आवाज से इमाम हसन बिन सबाह जिंदाबाद का नारा लगाकर छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। हसन बिन सबाह ने तीसरे जवान को इशारा करके कहा, जाओ और पानी में डूबकर अपनी जान दो। वो जवान दौड़ता हुआ नजदीकी पानी में छलांग लगाकर डूब गया और अपनी जान दी। हसन बिन सबाह ने एलची के तरफ मुस्कुरा कर देखा। अब तो तुमको समझ आ जाना चाहिए कि मेरे अल्फाज का क्या मकसद था। अपने मलिक शाह और निज़ामुल मुल्क को कहना कि मेरे साथ इस तरह के 20,000 फिदाई हैं। हमला करने की गलती कभी ना करना, और अगर इतना शौक हो हमला करने का तो जरूर आजमाकर किला अलमुत पर हमला कर दो। तुम लोगों के लश्कर में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो एक इशारे पर अपनी जान दे दे। निज़ामुल मुल्क को कहना कि मैं तुम्हारी दोस्ती का एहतराम करता हूँ और तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मुझ पर हमला करने का ख्याल दिल से निकाल देना, नहीं तो जितना बड़ा लश्कर इकट्ठा कर सकते हो कर लो। एलची निज़ामुल मुल्क और मलिक शाह के पास पहुंच गया और सारी बात खुलकर बयान कर दी। मलिक शाह, जो तारीख में खुद एक जंगजू के नाम से जाना जाता था, ये हालात सुनकर परेशान हो गया। लेकिन निज़ामुल मुल्क ने फौज कशी का हुक्म दे दिया। लश्कर किला उलमूद की तरफ कूच कर गया। हसन बिन सबाह को उसके जासूसों ने इतला कर दी कि लश्कर कशी होने वाली है। हसन बिन सबाह के लबों से बस ये बात निकली, ख्वाजा निज़ामुल मुल्क को उसके लश्कर में ही कत्ल कर दो। और इसी दिन ख्वाजा निज़ामुल मुल्क को कत्ल कर दिया गया। और यूं जो कूच हसन बिन सबाह को कत्ल करने के लिए रवाना हुआ था, वापस अपने किले आ गया। हसन बिन सबाह ने हर एक बंदे को कत्ल कर दिया था जो उसके राह में आया। हसन बिन सबाह के फिदाइन से कोई नहीं बच सका था। नूरुद्दीन जंगी जैसा मर्द मोमिन भी हसन बिन सबाह के फितने के हाथों जहर देकर शहीद कर दिया गया था। हसन बिन सबाह के फितने से अगर कोई जिंदा बचा था तो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसको हसन बिन सबाह कत्ल करते करते खुद सुल्तान के हत्थे चढ़ गया था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने उसको माफ कर दिया था और किला उलमूद से उसकी छुट्टी करा दी थी।
ख्वाजा निज़ामुल मुल्क के मदरसे से ही अयूबी ने तालीम हासिल की थी। खैर, हसन बिन सबा की तारीख बहुत अजीब सी है। एक शख्स था कि जिसने हसन बिन सबा की ज़ुर्रियत को खाक खून में तड़पा दिया था। तारीख उसे सलाहुद्दीन सानी के नाम से जानती है। हसन बिन सबा सन 1124 ईस्वी 518 हिजरी में क़िले अलमूत में कुदरती मौत से मरा था। न उसे कत्ल किया गया, न जंग में मारा गया। वो 70 साल से ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहा और तकरीबन 35 साल क़िले अलमूत पर हुकूमत करता रहा। उसकी मौत के बाद उसका फितना उसके जानशीनों के हाथों और भी शदीद हो गया, जो कई सालों तक जारी रहा, यहाँ तक कि 1256 ईस्वी में हलाको खान ने आकर अलमूत का मुकम्मल खात्मा किया।